हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये समय प्रिपरेशन का समय है। इस समय जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग आज लेक्चर नंबर 5 देने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग वहीं से क्वेश्चन करेंगे जहां से हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को छोड़ा था। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेंगे, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही रिलेटेड इनकमिंग ईयर का पेपर आएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे वो जेईई मेंस और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन करेंगे जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, जेईई एडवांस 2016 में जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया है। जेईई एडवांस, ये एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कितने आसान क्वेश्चन जेईई में पूछते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सारे बच्चों का ये मानना है कि जेईई एडवांस में क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, बहुत टफ आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी उसी लेवल में आते हैं जो 12th का लेवल है। अभी 12th वाले बच्चे जेईई के एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो जेईई के क्वेश्चंस का लेवल 12th के लेवल से ज्यादा नहीं होता, बस एप्लीकेशन उसमें बहुत अच्छा होता है। और जेईई एडवांस के क्वेश्चन कई कॉन्सेप्ट को मिला के बने होते हैं, इसलिए आपको टफ लगते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे इस आंसर में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम अरिहंत 42 इयर्स के आंसर से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोगों को इस आंसर में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बल्कि आपको कोई भी आंसर लेंगे उसमें क्वेश्चन तो कॉमन होंगे, सारे क्वेश्चन मिल ही जाने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1। देखिए, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का जो है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये है 0.1। मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम। इसमें कहा गया है मोलैलिटी और मोलरिटी दोनों सेम है। जो मोलरिटी की वैल्यू है वही मोलैलिटी की वैल्यू है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर ml। आपसे पूछा गया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो पूछा गया है। आपसे पूछा गया है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसका रेशियो पूछा गया है। ये रेशियो क्या होगा? अभी मोलर मास को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन इंफॉर्मेशंस है और ये रिक्वायर्ड डेटा है। आप जब भी क्वेश्चन में गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा को लिख लेंगे तो उससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन दिया है और मोलरिटी और मोलरिटी इक्वल है और डेंसिटी गिवन है, और ये आपको निकालना है। तो जो निकालना है उसको हम इसको x ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं y। वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन भी आपको बताया गया होगा। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू
1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू जीएमएम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जीएमएम कितना है भाई। यहां पर देखिए ये रिलेशन सारे बच्चों को पता होना चाहिए। पता था ना? अगर नहीं पता था तो आप ये बताइए कि ये रिलेशन कैसे आया है। देखिए कैसे आया है। यहां पर हमने 1 मोल सॉल्यूशन ले लिया। जब 1 मोल सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूट का मोल क्या होगा, जो उसका मोल फ्रैक्शन है। तो यहां पर सॉल्यूट का मोल हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब टोटल 1 मोल सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट का मोल कितना होगा, 1 माइनस मोल ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट का मोल हो गया। अब हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई करके सॉल्वेंट का मास लेकिन आएगा ग्राम में। तो अभी हमारा मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये ग्राम में था इसलिए 1000 से डिवाइड किया, वो 1000 ऊपर चला गया। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन है। अब देखिए यहाँ पर मोलैलिटी हमारी क्या आएगी, 1000 इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है 0.1, 1 माइनस 0.1 इनटू वाई। एम आ जाएगा 1000 अपॉन 9y। ये हमारी आ गई मोलैलिटी। और मोलैलिटी दोनों सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। तो बताइए कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, मोलैलिटी, मैंने मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली। अब मोलैलिटी कैलकुलेट करने के बाद क्या करें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन कितने बच्चों को पता है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी कैपिटल M इज इक्वल टू, मोलैलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन क्या होगा, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 मोलैलिटी कैपिटल M अपॉन 1000 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट x। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने x लिया है। अब मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों इक्वल है, कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 1000 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 2। अभी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 है, क्या हो जाएगा 1000 नहीं, इसके बाद माइनस mx इज इक्वल टू 1000। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर हमने क्या किया, m से m को कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, तो अभी क्या होगा ये देखिए, ये 2000 आएगा, इसको उधर ले जाते हैं। 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टू mx। ये आएगा 1000 इज इक्वल टू mx। आप देखिए जो मोलैलिटी है वही मोलैलिटी है। यहां पर मोलैलिटी हमें 1000 अपॉन 9y गिवन है, तो मोलैलिटी कितनी होगी, सेम होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है मोलैलिटी एंड मोलैलिटी आर सेम। तो यहाँ पर ये कैपिटल M होगा। आप कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पुट करिए। कैपिटल M की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1000 इज इक्वल टू कैपिटल M 1000 बाई 9y और यहाँ पर x। 1000 से 1000 कैंसिल और ये 9 इज इक्वल टू x अपॉन y। यही आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया था। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू होगी x अपॉन y इज इक्वल टू 9। इट इज आंसर, x अपॉन y इज इक्वल टू 9। ये है आंसर। अब देखिए जेईई एडवांस के क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया है। जेईई एडवांस में क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। अब यहां पर क्या है,
वही बच्चा कर सकता है जिसे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन पता है और मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पता है। अगर आप चाहें तो इसे बेसिक से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से अप्रोच करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा? रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्या रिलेशन होता है? 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू जीएमएम ऑफ सॉल्वेंट। जीएमएम क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। और दूसरा हमने रिलेशन क्या सीखा? रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को आया होगा। वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये रिलेशंस पता होंगे, या फिर बच्चा बेसिक से अप्रोच करेगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई एडवांस 2014 में आया है। जेई एडवांस 2014 में इस क्वेश्चन में कहा है ए कंपाउंड H2X विद मोलर मास 80। एक कंपाउंड है H2X, इसका मोलर मास है 80 ग्राम पर मोल। मोलर मास है तो ग्राम पर मोल। ये कंपाउंड है इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी 0.4 ग्राम पर ml। एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। इस सॉल्वेंट का डेंसिटी है 0.4 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी है सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं है, सॉल्वेंट की डेंसिटी है। इसको हमने इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। Assuming no change in volume upon dissolution। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन में गिवन है। ट्रू सॉल्यूशन, जब हमारा सॉलिड सॉल्यूट होता है और उसे हम लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम में कभी कोई चेंज नहीं होता है इन ट्रू सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखिए मोलैलिटी आपसे पूछी है और मोलैलिटी 3.2 मोलर गिवन है। मोलैलिटी कैपिटल M इज इक्वल टू 3.2 मोलर, और मोलैलिटी को पूछा गया है। जल्दी बताइए कैसे करेंगे। आईआईटी में अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आने चाहिए। ये सिंगल टूल है जिससे आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा कोई टूल नहीं है। किसी भी एग्जाम में अगर सिलेक्शन चाहिए तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसलिए आप फटाफट मेरे साथ क्वेश्चंस को करें। ठीक है, बताइए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बोलो कैसे करेंगे सब लोग। मैंने पहले भी बताया है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपने मेरे साथ जो मैं पूछता हूं उसे करते जाइए। अगर आप सही करते हैं तो जब हम बताएंगे उससे टैली करिए, और गलत करते हैं तो आप अपने को करेक्ट करिए। यहां पर देखिए क्या होगा, H2X, इसका मोलर मास ये दिया है, डेंसिटी गिवन है और मोलरिटी गिवन है। अभी आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मोलैलिटी। अब इसमें हम मोलैलिटी और मोलरिटी वाला रिलेशन नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता होनी चाहिए। यहां पर क्या पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए हम उस रिलेशन को अप्लाई नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग इसे बेसिक से अप्रोच करते हैं। बेसिक से कैसे अप्रोच करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। 1 लीटर मतलब 1000 ml, ये हमने अज्यूम कर लिया है। लेट जब भी हम कंसंट्रेशन के क्वेश्चन को करेंगे
एक कंसंट्रेशन के फॉर्म से दूसरे कंसंट्रेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन का कुछ अमाउंट एज्यूम करेंगे। ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। जब भी बेसिक से हम अप्रोच करेंगे कि कभी हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं, और अगर फॉर्मूला हम भूल जाएं या मुझे ना पता हो तो बेसिक से भी हम कंसंट्रेशन के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जब भी बेसिक से अप्रोच करेंगे तो हम हमेशा एक सॉल्यूशन का अमाउंट एज्यूम करेंगे। तो यहाँ हमने सॉल्यूशन का कितना अमाउंट लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन। अभी 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है तो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वही हमारे सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऐसा कैसे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब हम इसे डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट को तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो अभी वॉल्यूम हमें पता है तो हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 1000 ml और डेंसिटी 0.4, 400 ग्राम। ये हमारा आ गया सॉल्वेंट का मास। अब सॉल्वेंट का हमें निकालना है मोलैलिटी। सॉल्वेंट का मास तो आ गया, अब हमें सॉल्यूट के मोल तो पता हो किसमें, ये किसका मास आया है, 1 लीटर सॉल्यूशन का मास आया, उसमें 400 ग्राम सॉल्वेंट है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल भी पता होना चाहिए। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल क्या होगा, जो उसकी मोलैलिटी होगी। मोलैलिटी की हमारी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे 3.2 मोल। ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3.2 मोल। अब ये 3.2 मोल है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का वेट ये है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बताइए। मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें होना चाहिए, केजी में। तो यहां पर मोल सॉल्यूट का कितना है, जितनी उसकी मोलैलिटी है 3.2, और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में 400 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.4 केजी, 0.4, 8 मोलल। ठीक है, ये है आंसर। अब ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस में आया था। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, टफ केवल और केवल आपके मिसकॉन्सेप्ट की वजह से हो जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मोलैलिटी के बारे में जाना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2012 का, जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, एडवांस 2012 का क्वेश्चन। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। 29.2% weight by weight HCl stock solution has density 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक HCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, स्टॉक सॉल्यूशन है, बहुत सारा अमाउंट है। तो अभी ये कितना है, इसका डेंसिटी है 1. डेंसिटी है सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी गिवन है, और इसमें 29.2% वेट बाय वेट HCl है।
ठीक है। इस सॉल्यूशन से 200 ml सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलरिटी है 0.4 मोलर। इस सॉल्यूशन से कुछ अमाउंट लेके आपको कितना 200 ml 0.4 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। तो आपको से पूछा गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस इज टेकन और प्लस इसमें वाटर डाला गया है। देखिए ये जो सैंपल सॉल्यूशन है स्टॉक सॉल्यूशन, ये स्टॉक सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड है। इस सॉल्यूशन से हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है कितना 200 ml जिसमें मोलरिटी है 0.4 मोलर। आपसे पूछा गया व्हाट अमाउंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज टेकन इनिशियली, पहले इससे कुछ ml लिया होगा, कुछ मोल लिया होगा, कुछ अमाउंट लिया होगा, फिर उसके बाद वाटर मिला के उसे 200 ml करके 200 ml सॉल्यूशन बना लिया होगा। तो हम ये देखेंगे कि भाई यहां से VmL हमने लिया है। अब VmL जो हमने लिया है उसमें HCl का उतना ही अमाउंट होना चाहिए जितना 0.4 मोलर 200 ml HCl डाइल्यूट सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहां से वेट निकाल लेते हैं, वेट ऑफ, हम लोग यहां से वेट निकाल लेते हैं, वेट ऑफ HCl। वेट ऑफ HCl क्या आ जाएगा भाई, कैसे निकालेंगे, पहले तो मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ HCl, मोल ऑफ HCl। HCl का मोल क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मोलरिटी कितनी दी है 0.4 और वॉल्यूम लीटर में 0.2, 0.08। ये हमारा मोल हो गया, ये मोल ऑफ HCl आ गया इसमें। अब इसमें मोल ऑफ HCl आ गया है तो यहां से हम लोग वेट निकाल लेंगे। वेट कितना हो जाएगा 0.08 इंटू HCl 36.5, इतने ग्राम HCl आया। अब जो ये HCl आया है वो सारा इस VmL में, जो हमने यहां से VmL लिया है उसमें होना चाहिए। तो VmL में HCl का वेट कितना होगा, तो यहां पर VmL है हमारा ये, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.25, वॉल्यूम है VmL, इतने ग्राम। अब ये सॉल्यूशन का जो वेट है इसमें 29.2% ही HCl है, तो वेट ऑफ HCl कितना आ जाएगा, वेट ऑफ HCl आएगा 1.25 V इंटू 29.2 बाई 100। ये वेट HCl, इतना वेट है, इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो यहां पर 1.25 V इंटू 0.292 इज इक्वल टू 0.08 इंटू 36.5। ठीक है, यहां से आप भी कैलकुलेट करेंगे 8 ml आएगा। अभी ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से VmL लिया है उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो HCl होगा वो जो हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म किया है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो वहां पर हमने 200 ml में जिसकी मोलरिटी 0.4 मोलर थी उसमें हमने वेट निकाल लिया HCl का, और इसके VmL में जो HCl का वेट है दोनों को इक्वेट कर दिया, तो वहां से हमें इसका V का वैल्यू आ गया कि कितना V, कितना वॉल्यूम हमें अपने इस सॉल्यूशन से लेना चाहिए था। वो वॉल्यूम आया 8 ml। 8 ml हम इसमें HCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे और बाकी वाटर मिला के उसे 200 ml कर देंगे तो उसकी मोलरिटी 0.4 मोलर होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग अननेसेसरी डिप्रेशन में रहते हैं। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 2005 में एडवांस में आया है 3 मार्क्स में। जेई 2005 में एडवांस का क्वेश्चन है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में कहा है 20% सरफेस साइड्स हैव एब्जॉर्ब नाइट्रोजन on heating nitrogen gas evolved from the site were collected 0.001 atm 298 Kelvin in a container of volume 2.46 ml। देखिए एक सरफेस पर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया गया। अब सरफेस की जो साइड्स हैं उसमें केवल 25% साइड पर ही नाइट्रोजन एब्जॉर्ब है, ठीक है ना। और इन्होंने कहा है कि इस नाइट्रोजन को, जो ये एब्जॉर्ब नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को हमने हीट करके निकाल लिया है। ये नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल है इनको हीट करके निकाल लिया और निकालने के बाद एक वेसल में कलेक्ट किया है। ये नाइट्रोजन सारी इस वेसल में कलेक्ट की गई है और इस वेसल में जो वॉल्यूम है 2.46 ml है, 2.46 ml। और यहां पर टेम्परेचर 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर। ये वॉल्यूम है नाइट्रोजन का और ये टेम्परेचर है। और यहां पर जो प्रेशर है, इसका प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वो है 0.001 atm, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि डेंसिटी ऑफ सरफेस साइड is 6.023 into 10 power 14 per centimeter square सरफेस एरिया। अब ये जो सरफेस एरिया है जिस पर एडजॉर्प्शन हुआ है, इसका एरिया जो है वो है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जो साइड्स हैं, सरफेस साइड्स, वो है 6.023 into 10 to the power 14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है फाइंड आउट नंबर ऑफ सरफेस साइड्स ऑक्युपाइड पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। आपको ये बताना है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितनी सरफेस साइड से कनेक्टेड है। बताइए कैसे करेंगे। बेसिकली ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कम है और एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा है। इसमें क्या है, कहा गया है कि एक नाइट्रोजन एटम कितने सरफेस साइड से कनेक्टेड होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सरफेस साइड अवेलेबल फॉर नाइट्रोजन देख लेते हैं। 20% साइड्स पर ही केवल नाइट्रोजन कनेक्ट है, 20% कंटेन नाइट्रोजन। तो देखिए अभी यहां पर टोटल सरफेस साइड्स कितनी होंगी, टोटल सरफेस साइड्स कितनी होंगी, टोटल सरफेस साइड्स 6.023 into 10 to the power 14 और एरिया है 10 to the power 3। 6.023 into 10 to the power 17, इतनी टोटल सरफेस साइड्स है। लेकिन सारी साइड्स पर नाइट्रोजन नहीं है, केवल 20% साइड्स पर नाइट्रोजन है। तो साइड्स अवेलेबल फॉर नाइट्रोजन, साइड्स फॉर नाइट्रोजन कितनी होंगी, साइड्स फॉर नाइट्रोजन N2 के लिए साइड कितनी होंगी 6.023 into 10 to the power 17, इसका 20%, 20/100 कितना हो जाएगा 2 into 6.023 into 10 to the power 16। इतनी साइड्स नाइट्रोजन के लिए अवेलेबल। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं वो देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, PV = NRT।
प्रेशर कितना है 0.001 या वॉल्यूम है 2.46 बाई 1000 और NR 0.0821, टेम्परेचर 298। यहां से मोल आ जाएगा। मोल कितना आएगा, ये 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। N = 2.46 into 10 to the power -6 upon 0.0821 into 298। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये है, तो यहां से हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा 2.46 into 10 to the power -6 upon 0.0821 into 298 और आवागाद्रो नंबर Na। ठीक है, अब इतनी साइट्स अवेलेबल है नाइट्रोजन के लिए और इतने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैं, तो पर मॉलिक्यूल कितनी साइट से कनेक्टेड है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, दिस अपॉन दिस। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइट्स विच आर कनेक्टेड विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ साइट्स which are connected with one molecule of nitrogen, one molecule of nitrogen, क्या आ जाएगा 2 into 6.023 into 10 to the power 16 upon 2.46 into 10 to the power -6 and a 6.022 10 to the power 23 ऊपर चला गया 0.0821 इससे आ जाएगा। ठीक है, इससे 2 आएगा। ठीक है भाई, आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।